आज से हमें प्रॉपर स्टार्ट ले रहे हैं नीश साइट प्रोजेक्ट का, जिसमें हम नीश रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट राइटिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, कौन से प्लगइन्स हम यूज़ करते हैं और उसके साथ साथ कंटेंट जब लिखेंगे तो उसको बाकायदा ऑडिट करेंगे और आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे कंटेंट में इश्यूज है, उसको कैसे सेट करना है। कहने को तो ये एक नीश साइट प्रोजेक्ट है जिसकी तमाम डिटेल्स वीकली बेसिस पे आपके साथ शेयर होगी, लेकिन एक्चुअल में ये पूरा ब्लॉगिंग का कोर्स है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोग के साथ शुरू करने वाला हूँ। और मकसद इस कोर्स का क्या है कि आप में से हर बंदा कम से कम महीने के 500 से $1000 कमाने के काबिल हो जाए विद इन 8 मंथ से लेके 1 ईयर, एंड आफ्टर 16 मंथ्स या 2 ईयर्स आप उस वेबसाइट को एक अच्छे अमाउंट पे सेल कर सके जो कि $30,000 से लेके $60,000 एंड $100K तक हो सकता है। रिसेंटली हमारा प्रोजेक्ट जो कि गूगल ने पेनलाइज किया वो अराउंड $54,000 का बेट उस पर लगा हुआ था, बट ड्यू टू अपडेट वो हिट हो गया एंड वो अनफॉर्चुनेटली सेल नहीं हो सका। और उसकी तमाम तर मेहनत है वो जस्ट एंड जस्ट 16 मंथ्स की थी, एंड दैट वेबसाइट वाज जनरेटिंग अराउंड $2,300 ऑन एवरेज एवरी मंथ। तो आप उसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हम उसको लेके जा सकते हैं तो वाई नॉट यू गाइस। आज से आप लोगों का डीमोटिवेशन ख़त्म, आज से आप लोगों का काम न करने वाला बहाना ख़त्म, आज से आप लोगों का ये बहाना ख़त्म कि हमें पता नहीं लग रहा कहाँ पे क्या हो रहा है। मैं इस वीडियो के अंदर हर स्टेप को कोशिश करूँगा कि A to Z कवर कर सकूँ, यानी कि कोई भी चीज़ यहाँ पर रह न जाए। तो होपफुली आई एम 100% नहीं तो 99% श्योर कि मेरे से कमी नहीं रहेगी, आप लोगों के हाई शो हो सकता है। एंड जहाँ पे आपको लगे कोई चीज़ जो है वो रह गई है तो आपने करना क्या है कि कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट करना है और आई विल ट्राई माय बेस्ट इस वीडियो से कि मैं आपके हर उस कमेंट का रिप्लाई दूंगा जिसमें वैल्यूएबल क्वेश्चन होगा। एंड अगर मुझे लगता है तो मैं उस पर 30 सेकंड से लेकर 40-45 सेकंड का एक छोटा सा शॉर्ट भी बनाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और हम ना जाते हैं सबसे पहले नीश रिसर्च की तरफ। नीश रिसर्च क्या है या ये किस तरीके से होता है, कैसे हम अपनी वेबसाइट के लिए प्रैक्टिकल नीश को चूज़ कर सकते हैं, वो आज इस वीडियो में मैंने आपको A to Z बताना है जैसे हम अपना रिसर्च करते हैं। नीश रिसर्च या नीश जो है वो आपका एक टॉपिक होता है जिस पे आप अपनी वेबसाइट से रिलेटेड उस नीश से रिलेटेड कंटेंट लिखते हैं, यानी कि एक इंटरेस्ट होता है जिस पे आपका पूरा वेबसाइट बेस होता है। इसकी सिंपल मिसाल ऐसे होगी कि आप अगर एक लैपटॉप की शॉप पे जाते हैं तो वो लैपटॉप के शॉप पे आपको जस्ट लैपटॉप से रिलेटेड प्रोडक्ट्स ही मिलेंगे, तो उस बंदे के या उस ओनर का जो नीश है वो लैपटॉप से। अगर आप सब्ज़ी वाले के पास जाते हैं तो सब्ज़ी वाले के पास आप नॉर्मली सब्ज़ी आपको मिलती है, तो सब्ज़ियाँ या वेजिटेबल्स वाली जो शॉप है वो उसका नीश है। एंड अगर आप एक ऐसे मेगा मार्ट पे जाते हैं जहाँ पे आपको सब्ज़ियाँ भी मिल रही है, आपको वहाँ पे लैपटॉप्स भी मिल रहे हैं, वहाँ पे आपको डिफरेंट अदर प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, तो उसको हम मैक्रो नीश बोलते हैं, यानी कि मल्टीपल नीश वेबसाइट। तो नीश वेबसाइट को हम यहाँ पे कवर करते हैं। एंड आपको मैं बता दूं कि निश जो है वो 2 टाइप की है, एक है माइक्रो, एक है मैक्रो। माइक्रो निश वो होता है जिसमें हम स्पेसिफिक वेबसाइट पे जाते हैं, स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पे जाते हैं। सपोज अगर मैं ये प्लांट्स सेल कर रहा हूँ तो मेरी पूरी वेबसाइट जो है वो प्लांट से रिलेटेड ही होगी, तो ये एक निश हो गया। एंड कोशिश ये होगी कि स्पेसिफिकली कुछ ऐसे प्लांट्स हो जो कि रिलेट कर रहे हो एक दूसरे से, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। उसमें क्या फ़ायदा होता है, उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वहाँ पे ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं क्योंकि उनको रिलेटेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। गूगल आपकी वेबसाइट को लाइक करता है। पहले बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस था, अभी इतना नहीं है, लेकिन स्टिल आपको आसानी होती है क्योंकि आपका कंपटीटर एक होता है, आप अपने जो राइवल है, आप दुश्मन जो है जो ऑलरेडी वेबसाइट जिसने बनाई है, आपको उसकी एक एक स्ट्रेटेजी का पता चलता है और आप उसके अकॉर्डिंगली अपने वेबसाइट पे काम करते हैं और अपनी वेबसाइट को बिल्ड करते हैं उससे भी बेहतर वेबसाइट बनाने में, और ऐसे आपकी वेबसाइट रैंक हो जाती है। ये वेबसाइट नॉर्मली एक बंदे से लेकर 2, 3, 5 बंदे इजीली रन कर सकते हैं। ज़्यादा बंदे काम करेंगे ज़्यादा जल्दी रैंक होगा क्योंकि आपको अपनी निश का A to Z पता होता है। फिर हमारे पास आता है मैक्रो निश।
मैक्रो निश वो निश होता है जिसमें हम एक वेबसाइट पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स को या डिफरेंट कैटेगरीज को टारगेट करते हैं। सपोज़ हम लैपटॉप्स पे भी उस पर कंटेंट लिख रहे हैं, हम गेमिंग पीसीस पे भी उस पर कंटेंट लिख रहे हैं, हम मॉनिटर्स पे भी कंटेंट लिख रहे हैं, हम माउस पे भी टारगेट कर रहे हैं, हम गेमिंग पैड को भी टारगेट कर रहे हैं। तो ये एक मल्टीपल निश हो गया। जैसे कि आप एग्जांपल ले लें, टेकरेडार हो गया हमारे पास, या इस तरीके से कुछ और वेबसाइट हो सकती है, टेकक्रंच हो गया हमारे पास, जिस पे हर चीज़ से रिलेटेड कंटेंट लिखा जाता है। तो मैक्रो निश में क्या होता है, इसके कुछ बेनिफिट्स ये है कि इसको नॉर्मली ब्रांड्स या एजेंसी स्टार्ट करते हैं जिनका बजट बहुत हाई होता है और वो उसको मैनेज कर सकते हैं ईजिली, क्योंकि हर बंदा अपने डिपार्टमेंट को संभालता है, अपने कंप्यूटर को संभालता है। हम जैसे इंडिविजुअल्स के लिए एक मैक्रो वेबसाइट को चलाना मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आप सेम टाइम पे लैपटॉप्स को भी टारगेट कर रहे हैं तो उन कंपटीटर के साथ भी हम मुकाबले में है, कोई भी आपको आगे नहीं जाने देता। और सेम टाइम पे आप प्रोडक्ट्स, इस प्रोडक्ट के कंप्यूटर के साथ भी मुकाबले में है, आप मॉनिटर्स वालों के साथ भी मुकाबले में है। तो आई पर्सनली डू नॉट रिकमेंड यू गाइस टू वर्क ऑन मैक्रो निश। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि माइक्रो निशेस बहुत जल्दी सेल होते हैं, क्योंकि जो नॉर्मली सामने बंदा होते हैं वो या तो एजेंसी या इंडिविजुअल होते हैं, उनको पता होता है कि कैसे उस पर काम करना है, किसको ग्रो करना है, तो वो उसको ज़्यादा पसंद करते हैं कंपेरेटिवली टू मैक्रो निशेस। ये तो हो गई माइक्रो एंड मैक्रो निशेस की डिफिनीशन और कैसे काम करता है। यहाँ पे हम किस निश पे काम करेंगे? सो वी विल बी टारगेटिंग अ माइक्रो निश, यानी कि हम एक इंतहाई स्पेसिफिक प्रोडक्ट को उठाएंगे। वो एक कीबोर्ड भी हो सकता है, वो माउस रिलेटेड वेबसाइट भी हो सकता है, वो एक्सरसाइज रिलेटेड शूज़ भी हो सकते हैं, या इस तरह कुछ और हो सकता है। वो जब हम रिसर्च शुरू करेंगे तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन यहाँ तक आपको क्लियर करता चलूँ कि हम टारगेट करने जा रहे हैं माइक्रो निशेस को, नॉट मैक्रो निशेस को। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, मेरे पास 10 बंदे हैं, मैं मैक्रो पे जाऊंगा। अगर आपने ऑलरेडी कमाया है, ऑलरेडी कमा रहे हैं ब्लॉगिंग से, देन आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप ना जाए। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं और मैं आपको निश की तरफ लेके जाता हूँ, रिसर्च की तरफ लेके जाता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर रिसर्च दिखाऊंगा, यानी कि मैं किस तरीके से अपने लिए एक निश चूज़ करता हूँ। वो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपके साथ शेयर करने हैं। तो चलिए मैं आपको बोर्ड की तरफ लेके जाता हूँ और वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ वो पॉइंट्स क्या है। उसके बाद वापस आके हम प्रॉपर रिसर्च शुरू करने जा रहे हैं। जी गाइस, वेलकम करता हूँ आपको। चलिए शुरुआत करते हैं प्रॉपरली इस रिसर्च की तरफ जाते हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि मैं अपना रिसर्च कैसे करता हूँ। शायद कुछ पॉइंट्स जो है वो रिसर्च के दौरान मेरे माइंड में आए तो मैं आपके सामने उधर ही शेयर करूँगा। लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि learnonline.pk एक प्लेटफॉर्म जो कि आप लोग के लिए बनाया गया है और इस पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए कोर्सेज अपलोड करते हैं। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड, कैनवा से रिलेटेड, एंड ब्लॉगिंग, एथिकल हैकिंग, यहाँ तक कि कॉपी राइटिंग और अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च तक के जो हमारा पूरा मेथड है, मेथडोलॉजी है, वो आप लोग के साथ शेयर है। तो डू जॉइन learnonline.pk और आप लोग जल्द से जल्द सीखेंगे इस प्लेटफॉर्म से। तो चलिए फर्स्ट उसकी तरफ जाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कुछ टिप्स को हम फॉलो करेंगे निश रिसर्च के लिए, जिसमें द निश शुड बी माइक्रो, यानी कि हम मल्टीपल निशेस पे काम नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जितना माइनर लेवल पे जा सकते हैं, जितना छोटे लेवल पे जा सकते हैं, हम उस पर काम करेंगे। और उसकी रीज़न ये है कि हमें पता होगा कौन हमारा कंपटीटर है, हमें पता होगा किस कंपटीटर ने कहाँ पे कौन सा आर्टिकल किस तरीके से पब्लिश किया है और उसके साथ कितना आर्टिकल पर डे अपलोड कर रहा है, ताकि हम अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, उनके कंटेंट को चेक करें और उससे बेहतरीन कंटेंट जनरेट करें। तो चलिए ये तो हो गया माइक्रो लेवल पे काम का। अगर आपके पास बंदे ज़्यादा है, बजट ज़्यादा है, आप मैक्रो लेवल पे जा सकते हैं, जो कि मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता। और निश प्राइस जो है ना, अगर कोई प्रोडक्ट उसमें अवेलेबल है, वैसे तो अब इस चीज़ को इतना मैटर नहीं करता क्योंकि हम जाएंगे हेल्पफुल कंटेंट की तरफ। गूगल के नए अपडेट के अकॉर्डिंगली हमारी कोशिश होगी कि हम जो इन्फॉर्मेशन आर्टिकल है उस पर ज़्यादा फोकस करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वेबसाइट गूगल सर्च इंजन में आए और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो हमारा ईज़ोइक के थ्रू या गूगल एडसेंस के थ्रू। लेकिन अगर हम अमेज़ॉन को टारगेट करते भी है तो हम देखेंगे
कि प्राइस हमारे पास जो है ना वो $20 कम अज़ कम हो, $2000 तक जा सकता है, या इससे ज़्यादा भी हो, हमें कोई मसला नहीं होता। अगर सपोज़ $10 का प्रोडक्ट हो लेकिन उसकी प्राइस अच्छी हो तो हम उसको चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग उस पर काम नहीं करना चाहेंगे, तो वी विल बी द वन जिस पे काम करेंगे। तो ये इतना हार्ड रूल नहीं है, लेकिन यह है कि अगर प्राइस अच्छी होगी तो आपको कमीशन अच्छा मिलेगा। और इसको हम बाकायदा यहाँ पे चेक करेंगे, अमेज़ॉन एफिलिएट कमीशन, राइट। सो हम इसको देखेंगे कमीशन रेशो और चेक करेंगे कि इसका कमीशन जो है वो कैसा बनता है, राइट। तो वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम इस पॉइंट को माइंड में रखेंगे। उसके बाद जो है स्मॉल निश साइट अवेलेबिलिटी ऑन फर्स्ट पेज। जब हम रिसर्च शुरू करेंगे तो जो जो वेबसाइट हमारे सामने आएगा, हम उनके डिफरेंट कीवर्ड्स को स्क्रैप करेंगे, उनको गूगल में सर्च करेंगे और देखेंगे कि कितने छोटे वेबसाइट जो है वो गूगल में अवेलेबल है, और अकॉर्डिंगली हम जो है ना अपने लिए निश को चूज़ करेंगे। बिग वेबसाइट्स की अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि हम इसमें एक ब्रांड बन सकते हैं। एंड आफ्टर दैट हमें कम से कम 50 कीवर्ड्स चाहिए होंगे एक निश पे काम करने के लिए, क्योंकि अगर कीवर्ड्स हमारे पास नहीं होंगे तो हम कैसे रैंक करेंगे अपने आप को, हम कैसे अपनी वेबसाइट पे काम करेंगे और हम कैसे अपनी वेबसाइट को ब्रांड बनाएंगे। सो 50 कीवर्ड जब हमारे पास आएंगे तो उसके बाद हम वेबसाइट बनाने की तरफ जाएंगे। तो ये 50 कीवर्ड्स तो आपको अपने कंपेटिटर से भी मिल सकता है बड़ा इजीली, एंड आप उसको रिसर्च भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सकता है कवर करूँ, बाकी आप लोग खुद वो काम करेंगे। अगर आपको लगता है कोई पॉइंट मिसिंग है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू, मैं आपको मस्ट रिस्पॉन्स दूंगा। तो ये हो गए कुछ मेन पॉइंट्स। अब आते हैं हम अमेज़ॉन की तरफ, और निश सिलेक्शन से पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा क्या निश क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे रेशो की तरफ देखें तो लग्जरी ब्यूटी स्टोर वगैरह में अमेज़ॉन 10% दे रहा है, डिजिटल वगैरह में ये हमारा काम नहीं है, फिज़िकल भी नहीं है। हमारा काम शुरू होता है 4% से, जिसमें ज्वेलरी, लगेज, शूज़, हैंड बैग्स एंड वी हैव लाइक watches products that we can target and we can make a website related to them. Then on 3% we have some niches like home improvement, lawns and gardens, pets products, headphones, beauty, muscles, business, industry, supplies and outdoors, tool sports. These are some of the niches that we can target for our upcoming niche blogs, and it's very easy. like आपके पास lawn and garden आ गया, so if you know how to do the keyword research, आप सर्च कर लो बेस्ट lawn, तो गूगल ऑटोमेटिकली आपको सजेशन दे देता है और आप वहाँ से प्रोडक्ट पिक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इजी तरीके से लेके जाऊँगा। पीसी कंपोनेंट वगैरह भी हमारे नहीं है, आप बेस्ट पीसी गेमिंग वगैरह पे आप काम कर सकते हैं 2.5% कमीशन के साथ। टेलीविज़न पे वीडियो गेम थोड़ा सा हार्ड है हमारे लिए। फिर नीचे जाते हैं तो हमारा ज़्यादातर काम जो है ना वो इन्हीं दो में आ जाता है, जो कि 3% से 4% तक का होता है। सो ये हो गए कुछ निशेज़। इसको आप इजीली फाइंड कर सकते हैं अमेज़ॉन एफिलिएट कमीशन, और आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो आप अपनी मर्ज़ी का निश यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ आइडिया हो गया, लाइक लगेज पे हम काम कर सकते हैं, शूज़ पे, हैंड बैग पे। दिन अगर लॉन एंड गार्डन, पेट्स जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं इस वीडियो के बाद आप लोग के साथ कुछ निशेज़ शेयर भी करूँगा, तो आप उसके बेसिस पे भी सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि गूगल ट्रेंड्स को देखेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट या कौन सा निश जो हम चूज़ कर रहे हैं, क्या वो कंसिस्टेंट है। ये तो नहीं है कि उसको कोई लाइक ही नहीं करता और हम लोगों ने इसको लाइक कर लिया है। तो ये तो कुछ पॉइंट्स हो गए। और द लास्ट थिंग इज़ कि यहाँ पे आप लोग के पास ये जो आप देख रहे हैं, मैंने एक निशेज़ से रिलेटेड शीट बनाया है, जिसमें हम टारगेट करेंगे निशेज़, कहाँ से हमने इसको उठाया है, वो सोर्स लिंक देंगे, फिर इसकी साइट अथॉरिटी है या नहीं है, क्या इस पे छोटे साइट अवेलेबल है या नहीं है, क्या इस पे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स अवेलेबल है या नहीं है, और उसके बाद क्या आप इसको पसंद करते हैं या नहीं। तो यहाँ पे लैपटॉप, शूज़, लगेजेस ये हमारा ऐड होंगे, ये पॉइंट्स हम क्लियर करेंगे, एंड आफ्टर दैट हम उसमें से सिलेक्शन करेंगे। फिर हमारे पास आ गए कंपेटिटर्स, कौन कौन हमारे कंपटीशन में है, जो निश हम चूज़ करेंगे ऑफकोर्स उनका लिस्ट हम लोगों ने बनाना है। देन हमारे पास एक नया मेथोडोलॉजी मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, जो कि है ZSR, यानी कि ज़ीरो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स। हम उस पर काम करेंगे और आपको बेहतरीन कीवर्ड जनरेट करके देंगे, जो कि आगे आएगा। एंड देन वी हैव कीवर्ड प्रोडक्ट रिसर्च शीट, जिसमें हम कीवर्ड लिस्ट
हेल्पिंग कीवर्ड्स अगर अवेलेबल होंगे, ये क्लाइंट्स को देने के लिए नॉर्मली होता है, मतलब जो आपके साथ काम करता है वर्ड काउंट कितना है, प्रोडक्ट्स हो गए, और आपके पास रिकॉर्ड होता है इसका प्रॉपरली, राइट। तो ये शीट आप लोगों ने मस्त देखना है। एंड उसके बाद आउटरीचिंग में मैं आपको कुछ बोनस भी दे रहा हूँ। आप इस तरीके से अपना रिसर्च करेंगे और हम इस वेबसाइट्स को आउटरीच करेंगे गेस्ट पोस्टिंग के लिए। तो इस शीट को आप डाउनलोड कर सकते हैं इजीली बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक smileblogger.com/resources। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, या आप नीचे डिस्क्रिप्शन में से ले सकते हैं अगर मिलता है, और नॉर्मली मैं भूल जाता हूँ। एंड जब आप इस पेज पे आएंगे तो आपके पास अल्टीमेट नीश ब्लॉगिंग कंप्लीट शीट, मेक अ कॉपी, लिंक 1 एंड लिंक 2। आप जब इस पे ओके करेंगे तो आपके सामने ये आएगा कि मेक अ कॉपी। तो आपने मेक अ कॉपी करना है जीमेल अकाउंट से और आपके पास ये पेज बन जाएगा। उसके बाद आपने इसको अपने पास सेव करना है यहाँ पे, यानी कि आप इसके लिए एक कोई कैटेगरी बना लो और आप वहाँ पे इसको चूज़ कर लो। लाइक सपोज़ मैं बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे अपना ये जो शीट है कोई भी आता है, मैं उसी को यहाँ पे टारगेट कर लूँगा और इस शीट को यहाँ पे मैं अपने पास सेव कर लूँगा। स्प्रेडशीट में मैंने निश साइट प्रोजेक्ट ऐड किया एंड सेव का बटन दबा दिया। यहाँ पे भी आप इसको सेव कर सकते हैं ताकि आप इजीली एक्सेसिबल हो आप लोगों के लिए, राइट। तो ये तो काम हो गया। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं एंड प्रॉपर निश रिसर्च करते हैं और हम बेस्ट निश को चूज़ करने की कोशिश करेंगे इस पूरे प्रोसीजर से। द फर्स्ट मेथड दैट वी विल बी फॉलोइंग इज़ मोशन इन्वेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट मार्केट प्लेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग वेबसाइट्स, जो कि छोटे नीश साइट्स होते हैं और काफ़ी कमाल के यहाँ पे आपको साइट्स मिल सकते हैं। मैं तो आपको यही कहूँगा कि अगर आप यहाँ से या सेकंड जो हमारा मार्केट प्लेस है फ्लिपा, आप इससे साइड निकाल के उस पर आप काम कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा कंपैरेटिवली एक ऐसे निश पे काम करने की जिसको आप ख़ुद रिसर्च करेंगे। तो चलिए कैसे रिसर्च करना है। पहले मैं मोशन इन्वेस्ट साइट पे जाऊंगा, यहाँ पे मुझे अकाउंट बनाना है और अकाउंट बनाने के बाद मैंने लॉगिन्स करना है। लॉगिन्स करूँगा तो मेरे पास कुछ डिटेल्स आ जाएगी, लाइक बाय एंड सेल साइट का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। बाय द वे हम वेबसाइट सेलिंग भी करते हैं एंड परचेजिंग भी करते हैं, तो अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो हमें बता भी सकते हैं। जब आप लॉगिन होंगे तो यहाँ पे बाय अ वेबसाइट का बटन आपने क्लिक करना है, या नीचे भी आपको साइट्स दिख रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी जिसमें साइट सेलिंग हो रही है। लाइक वी हैव स्मार्ट बॉडी टच जिसकी प्राइस है 8,530, यानी कि 2 ईयर्स के अंदर, 2.5 ईयर के अंदर इस वेबसाइट की प्राइस इस लेवल तक पहुँच गई है एंड द वेबसाइट इज़ मेकिंग $294। अब कहने को तो बड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन $8,530 इज़ नथिंग इन 2 ईयर्स, और मैं शायद इस पे काम करूँगा तो यहाँ पे मुझे कंपटीशन का सामना हो सकता है, बिकॉज टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स है और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा कंपटीशन हाई होता है। फिर हम जाते हैं बेस्ट टैबलेट्स गाइड, 1900 पे है और ये 2 साल पुरानी वेबसाइट है, तो मैं इस पर भी काम नहीं करूँगा क्योंकि 2 साल के अंदर अगर वेबसाइट $1900 पे सेल हो रही है तो इट मीन कि इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। दिस इज़ जस्ट अ स्टार्टर वेबसाइट, राइट। फिर उसके बाद हम जाते हैं $1200 इन्हेंस फैशन से रिलेटेड है, ये भी एक स्टार्टर वेबसाइट है। सो हम इस पर नहीं जाते। cordlessguy.com 15,000 इसकी प्राइस लगी हुई है, 2 ईयर्स की एंड 3 मंथ्स की एक वेबसाइट है एंड दिस वेबसाइट इज जनरेटिंग $550 पर मंथ एंड फ्रॉम लास्ट 12 मंथ्स। तो अगर हम कैलकुलेटर की तरफ जाए, राइट, और हम देख ले कि 12 मंथ्स, राइट, 550 मल्टीप्लाई बाई 12, तो ये वेबसाइट ने लास्ट जो है ना पूरे साल में जनरेट किए हैं $6,600 जमा, अगर आप ये 15,336 $15,336 भी शामिल कर ले तो ये हो गए 21,936। अब इस अमाउंट को जो है ना हम कर लेते हैं डिवाइड बाई लास्ट 1 ईयर, तो डिवाइड बाई 12 मंथ्स हमारे पास आते हैं तो ये तकरीबन $1828 बनते हैं और अभी मार्केट जो रेट चल रहा है वो है $220। तो इट मीन कि अगर हम इस पे वेबसाइट बनाएंगे तो हम उस वेबसाइट से महीने के कमा सकते हैं $4,21,060, राइट। सो ये कुछ अमाउंट हमारे पास आ गए और दिस इज़ अ वेरी गुड नीश अगर मैं इस पे काम करता हूँ। अब कैसे पता चलेगा, मैं इसको कॉपी कर लूँगा, आ जाऊँगा गूगल की तरफ और मैं उस वेबसाइट को चेक कर लूँगा कि इज़ दिस अ नीश साइट या ये ऐसे नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि इस वेबसाइट के लुक से ही लग रहा है कि दिस इज़ अ स्मॉल वेबसाइट मैनेज
बाई एन इंडिविजुअल, राइट। आप देख सकते हैं व्हाट टू डू व्हेन योर कार्डलेस फ़ोन सेज लाइन इन यूज़, बेस्ट कार्डलेस स्नो बॉल ब्लोअर्स ऑफ 2022, 11 बेस्ट कार्डलेस इम्पैक्ट रेंज फॉर चेंजिंग टायर्स। तो अब सपोज़ मैं इसी को देखना चाहता हूँ, राइट। ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, राइट। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। 11 में हटा दूंगा क्योंकि ये डिजिट तो हम वैसे यूज़ कर लेते हैं। बेस्ट कार्डलेस इम्पैक्ट रेंज फॉर चेंजिंग टायर्स। तो मुझे यहाँ पे अब छोटे वेबसाइट्स की तलाश है। आई नो के स्टार्ट में शायद आपके लिए थोड़ा सा मसला होगा, लेकिन विद टाइम आप देख लेंगे। सबसे पहले जो ज़ीरो सर्च वॉल्यूम पे हम बात कर रहे हैं, इसका देखें KGR टेक्निक पे मैंने इससे पहले आपको बताया था। इसका सर्च वॉल्यूम इंतहाई लो है, यानी कि 90 है, यानी कि पूरे महीने में अमेरिका में सिर्फ इसको 90 लोग सर्च कर रहे हैं और CPC मिल रहा है 0.33। अब mechanicalbooster.com एक वेबसाइट है। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वेबसाइट छोटी है या बड़ी है? तो उसके लिए मैं एक एक्सटेंशन डाउनलोड करने जा रहा हूँ, जो कि आप लोग अभी के अभी कर लो। सर्फर SEO क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। ये पेड टूल से काफ़ी अच्छे तरीके से होता है, बट यू गाइस आर न्यूबीज़ और मुझे पता है कि पेमेंट का बड़ा मसला होता है, इन्वेस्टमेंट का स्टार्ट में बड़ा मसला होता है। तो हम क्या यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे फ्री एक्सटेंशन। तो सर्फर क्रोम एक्सटेंशन को मैं डाउनलोड कर लूँगा कीवर्ड सर्फर का। ये क्या हमें बताएगा? इसके हमें कुछ फ़वाइद मिलने वाले हैं, जो कि हमें बताएगा एक वेबसाइट का कितना ट्रैफिक है। 3 लाख प्लस लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। तो जब आप कीवर्ड सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? एस्टिमेटेड मंथली ट्रैफिक फॉर डोमेन इन यूनाइटेड स्टेट। दिस वेबसाइट इज़ गेटिंग 9787 ट्रैफिक फ्रॉम गूगल। अब छोटा ट्रैफिक या छोटी वेबसाइट का हमें कैसे पता लगेगा? जब उस वेबसाइट की ट्रैफिक जो है वो कम से कम 30,000 से बिलो होगी। 30,000 से बिलो ट्रैफिक वाली वेबसाइट को हम छोटी वेबसाइट कंसिडर करेंगे और इससे बड़ी साइट ट्रैफिक वाली वेबसाइट को हम बड़ी। तो पहले साइट सर्फर SEO क्रोम एक्सटेंशन को डाउनलोड करने के बाद जब मैंने चेक किया, वो है 9787। उसके बाद दूसरे की तरफ मैं गया तो वो है अराउंड, अच्छा इसको तो हमें शो ही नहीं कर रहा, शायद कोई वजह है। दूसरा जो वेबसाइट है उसका ट्रैफिक है 12 लाख, ठीक है, 1.2 मिलियन, जो कि अथॉरिटी वेबसाइट्स है। ये शो करता है कि इसमें हम अथॉरिटी भी बन सकते हैं। तीसरी वेबसाइट का ट्रैफिक जो है वो है 35,000। तो ये भी समहाउ आता है छोटी वेबसाइट में। उसके बाद आता है ये वाली साइट जिसका 1 लाख ट्रैफिक है। फिर उसके बाद 18,000 ट्रैफिक है इस वेबसाइट का, हाउस टेक लैब। फिर CNET है जिसका बहुत ज़्यादा है, फिर इसके बाद उससे भी हाई है। फिर हमारे पास एक छोटी वेबसाइट आ रही है, 3000 का ट्रैफिक है उस वेबसाइट का, ठीक है। और जो आर्टिकल लिखा गया है उसका 1400 का हमारे पास है। फिर एक छोटी वेबसाइट आ रही है कार्डलेस ड्रिल जोन। अब मैं क्या करूँगा, जो छोटे छोटे वेबसाइट्स हैं मैं उनको अपने साथ नोट भी करूँगा और उसके साथ साथ मैं उनको ओपन भी करता जाऊँगा, ताकि वहाँ से मुझे कीवर्ड्स का आइडिया मिले। तो यहाँ पे जो छोटी छोटी वेबसाइट है मैं उनको ओपन भी कर रहा हूँ और उसके साथ साथ मैं क्या कर रहा हूँ, उसका ट्रैफिक भी नोट कर रहा हूँ और उनका डोमेन मैंने कॉपी करना है। लाइक सपोज ये वेबसाइट होगी तो मैं इसका डोमेन कॉपी कर लूँगा। अगर आपको ये निश अच्छा लगता है, ये बात माइंड में रख के, और मैं आ जाऊँगा अपनी शीट की तरफ और इसको मैं यहाँ पे अपने कंपेटिटर की लिस्ट में ऐड कर लूँगा। ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि मुझे एग्जैक्ट आइडिया हो कि आया सही चल रहा है या नहीं। तो ये है, ये साइट ट्रैफिक इसका है 3500 और दिस इज़ अ स्मॉल साइट, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इस वेबसाइट को मैं ख़ुद स्टडी कर लूँगा। तो अगेन ये एक छोटी वेबसाइट लग रही है बिकॉज मेन्यू इसका बड़ा अजीब बना हुआ है, लोगो उसका बस ओके बना हुआ है, एड्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं जो कि शो करता है कि बंदा बस पैसे कमाना चाहता है। और टॉप 5 बेस्ट कार्डलेस का आर्टिकल इसने लिखा है, ये अमेज़ोन के साथ भी लिंक है और उसके साथ साथ ये ज़्यादातर प्रोडक्ट्स को टारगेट कर रहा है रिलेवेंट। तो इट शोज़ कि ये एक छोटी वेबसाइट है, ठीक है। मुझे पता है आपको थोड़ा सा यहाँ पे इशू हो सकते हैं, लेकिन सीख जाओगे विद टाइम। cardlesszone.com की तरफ मैं गया, मैं इसको थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। देखिए इसका मेन्यू ख़राब है और ये भी अमेज़ोन के साथ ही लिंक कर रहा है और इसकी भी ट्रैफिक डाउन है।
उसके बाद मैं तीसरी वेबसाइट की तरफ जाता हूँ, मैकेनिकल लाउंज। तो ये भी छोटी वेबसाइट ही लग रही है और इसके कलर्स भी बड़े अजीब किस्म के हैं। ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती है और उसके साथ जो कंटेंट है वो इसी चीज़ से रिलेटेड है या रिलेवेंट प्रोडक्ट्स पे लिखा गया है, बल्कि ये इररिलेवेंट है, यहाँ पे रैंक कर रहे थे कि लॉन मोर्स वगैरह को भी टारगेट किया जा रहा है। तो ये क्या शो करता है कि हम इसको इजीली डीरैंक करवा सकते हैं। ये एक छोटी वेबसाइट होने के बावजूद जो है हमारे प्रोडक्ट पे रैंक कर रहा है, तो इट मीन के इसको डीरैंक किया जा सकता है। एंड देन हाउस टेक लैब, ये भी एक छोटी सी वेबसाइट है। तो ये तमाम तर साइट्स को मैं यहाँ पे ऐड करता जाऊँगा, इनके मेन डोमेन को, उनकी ट्रैफिक को, और ये छोटी वेबसाइट है, बड़ी वेबसाइट है, वो हम यहाँ पे नोट करेंगे। अनदर वेबसाइट एंड देन अनदर वेबसाइट, तो इस तरीके से हम देखेंगे। खैर एनीवे हम वापस जाते हैं और यहाँ पे दूसरी वेबसाइट, ये भी एक स्टार्टर वेबसाइट है, ये भी एक स्टार्टर वेबसाइट है, ये भी एक स्टार्टर वेबसाइट है। कैसे पता लग रहा है? क्योंकि कोई अमाउंट जनरेट नहीं कर रहा, बस इसी पे ऑटो पायलट पे चल रहा है। तो नीचे जाते हैं, यहाँ पे हमें एक और वेबसाइट मिली, savingcrafter.com के नाम से है, और द पूल बेस, ये भी एक वेबसाइट है। तो अगर हम इसको ओपन करते हैं, सेविंग क्राफ्टर, आई थिंक ये सेविंग मशीन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमें क्या नज़र आता है कि ये प्रॉफिट पर मंथ जनरेट कर रहा है $1300। मंथली जो इसके विजिटर है वो 6694 है। डोमेन की अथॉरिटी 20 है और मल्टीप्लाई किए गए हैं इस प्राइस से, और टोटल आर्टिकल जस्ट 50 डाले गए हैं, यानी कि इस वेबसाइट ने अथॉरिटी पे काफ़ी ज़्यादा काम किया है। अच्छा, यहाँ पे आपको बहुत सारी डिटेल्स और मिलने वाले हैं। अमेज़ॉन से कमा रहा है, सीविंग निश है, गूगल एनालिटिक्स आपको यहाँ पे शो होता है बाकायदा कि कैसे जा रहा है। पर डे जो है वो 4000, 6000, 7000 ट्रैफिक जनरेट हो रही है, और उसके साथ यहाँ पे फिर आपको बाकायदा मंथली पेज व्यूज़ और सर्च वॉल्यूम जो कि मोशन इन्वेस्ट काफ़ी डिटेल से आपको दिखाता है, किस आर्टिकल पे आपको ट्रैफिक मिल रही है वो भी दिखा रहा है। तो असल में यही आपके कीवर्ड्स भी है, अगर आप इसी पे काम करते हैं ना तो ये आपके कीवर्ड्स भी है। तो ये हो गया कुछ कीवर्ड्स, कहाँ से ट्रैफिक जनरेट कर रहा है, और उसके साथ साथ प्रूफ ऑफ इनकम के कितना इनकम किस महीने में कहाँ से जनरेट हुआ, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो करवाता है। तो ये हो गई तमाम तर डिटेल्स, और उसके बाद जो है आप इसका बैकलिंक एनालिसिस सब कुछ कर सकते हैं। बट एनीवे मैं इस डोमेन को थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ, राइट, और मैं चला जाता हूँ गूगल में। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बस छोटा सा दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में कुछ निशेज़ भी शेयर करूँगा। लेकिन यहाँ पे आप देख ले, दिस इज़ a small website or best sewing machine to buy, best sewing machine for beginners, best sewing machine for kids। ये कुछ कीवर्ड्स आप देख रहे हैं, बेस्ट ब्रदर सीइंग मशीन, बेस्ट ब्रदर सीइंग मशीन फॉर बिगिनर्स, बेस्ट CS सीरीज सीइंग मशीन, बेस्ट सिंगर मशीन। इसने क्या किया है कि ब्रांड रिलेटेड प्रोडक्ट्स को टारगेट किया है, जो कि एक नया कंसेप्ट है जिसमें नॉर्मली हम काम नहीं करते। आई थिंक इसी वजह से ये रैंक हुआ है। तो सपोज़ यहाँ पे मैं देखता हूँ बेस्ट सीइंग मशीन फॉर किड्स। अब मैं, ये तो मेरा कीवर्ड है, मैं जाके गूगल में देखता हूँ बेस्ट सीविंग मशीन फॉर। जब मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मुझे गूगल भी कीवर्ड्स शो करवा देगा, मैं उसको भी देख सकता हूँ। ठीक है, सपोज फॉर स्काउट पैचेस हो गया, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा तो मेरे पास रिज़ल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि इस वेबसाइट सीइंग मशीन गैलरी, इसकी ट्रैफिक है 1400। ये एस्टिमेटेड ट्रैफिक है, शायद कुछ टूल्स आपको इससे ज़्यादा शो करे, फ्री वालों के लिए इतना ही है। scouter.com, इसको भी ओपन कर लेते हैं। हाउ टू सी, अच्छा देखिए, बेस्ट सीइंग मशीन फॉर स्काउट पे हमारे पास इररिलेवेंट कीवर्ड रैंक कर रहे हैं, और ये एक ZSR यानी कि ज़ीरो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड है, इस पर हम आर्टिकल लिख सकते हैं बेस्ट सीइंग मशीन फॉर स्काउट। इसी वजह से तो ये वेबसाइट मशीन गैलरी फर्स्ट पोजीशन पे रैंक कर रहा है, एंड ही इज़ गेटिंग ट्रैफिक। ठीक है, सो सीइंग मशीन गैलरी आप देख सकते हैं, ये हमारे सामने ओपन हो गया। वाकई में दिस इज़ अ वेरी छोटी वेबसाइट, और आप इस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, सो आप देखिए, बेस्ट गिफ्ट फॉर समवन हु लाइक टू सीव, बेस्ट फेस मार्क सीइंग मशीन पैटर्न, सीइंग पैटर्न। इसने काफ़ी छोटे कीवर्ड्स पे काम किया है जिस तरह मुझे लग रहा है। मैं इसकी कीवर्ड जाके गूगल में देखता हूँ, तो ये इसने बहुत ही छोटे कीवर्ड्स को टारगेट किया है और उस पर रैंक करने की कोशिश की है, जिस पे छोटे पिंटरेस्ट टाइप के साइट रैंक कर रहे हैं। बेस्ट लॉन्ग आर्म क्विल्टिंग मशीन, मैं थोड़ा सा इसको देख लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, आ जाता हूँ गूगल में, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, सो quiltsreviews.com, household.com। ठीक है, इसकी ट्रैफिक है 1,64,000। इसकी ट्रैफिक बहुत ही लो है, नज़र ही नहीं आ रही।
gather.com 5,21,000, यहाँ पे आपको ट्रैफिक 109 ट्रैफिक इसको मिल रही है। आई लव क्विल्टिंग फॉरएवर देखिए पता भी लग रहा है आपको डोमेन से भी, क्योंकि डोमेन में कीवर्ड का यूज़ किया है, लाइक बेस्टिंग मशीन्स डॉट रिव्यूज़ 29,000 ट्रैफिक है। तो मुझे यहाँ पे एक और भी वेबसाइट मिल गई जिससे भी मैं ऐसे कीवर्ड्स पे कर सकता हूँ। उन कीवर्ड्स को मैं सर्च करूँगा, वहाँ से सर्च वॉल्यूम को चेक करूँगा और उसके अकॉर्डिंग मैं बाकी प्रोडक्ट्स उठाऊँगा। तो आप देखिए मुझे एक और भी छोटी वेबसाइट मिल गई। तो मुझे करना क्या है कि सीविंग मशीन से रिलेटेड अब यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, सेविंग मशीन्स, ठीक है। ये मेरी हो गई एक वेबसाइट जिसकी ट्रैफिक है 29,000 और ये एक स्मॉल साइट है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद जो है मैं आता हूँ दूसरी वेबसाइट की तरफ। किधर गया, यहाँ पे ये है मशीन लाउंज, मैकेनिकल लाउंज, ये वाला नहीं है। हम वापस आ जाते हैं इसकी तरफ, सीविंग मशीन गैलरी की तरफ। इसकी ट्रैफिक हमारे पास कितनी शो हो रही थी, सीविंग मशीन गैलरी, राइट। इसकी ट्रैफिक हमारे पास थी अराउंड ये है 1300 के करीब। सो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, इसको कॉपी कर लूँगा 1300 और मेरे पास ये है स्मॉल साइट, ठीक है। बड़े अथॉरिटी वेबसाइट भी हमारे पास थे। मैं आ जाऊँगा यहाँ पे दूसरा जो वेबसाइट है सीविंग मशीन गैलरी, राइट, ये हो गया। बेस्ट सीविंग मशीन पैचेस, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। गूगल इसके कीवर्ड्स ही आपको कॉपी करने हैं, उसी से आपने नए नए कीवर्ड्स उठाने हैं, नए नए वेबसाइट को आपने पिक करना है, सही है। सो बेस्ट सीविंग मशीन गैलरी 1400 ट्रैफिक थी इसकी। और फिर आपके पास आ गया क्राफ्ट ऑनलाइन। उसके बाद जो है हम नीचे जाते हैं, शायद हमें कोई और अच्छी सी वेबसाइट मिल जाए। तो इस तरह की छोटी छोटी वेबसाइट लाइक savingicon.com है, अभी ये लोड हो रहा है। सो इस किस्म की वेबसाइट का ट्रैफिक आपने देखना है, उसका डोमेन उठाना है, उसको यहाँ पे लिस्ट करना है। अगर आपके पास 5 से 10 ऐसे वेबसाइट्स आ जाते हैं जो स्मॉल वेबसाइट हो एंड दे आर जनरेटिंग 2,000, 3,000, 10,000, 20,000 ट्रैफिक, तो इट मीन कि आप भी कर सकते हैं उस पर काम। और सो वही आपका फाइनल नीश हो जाएगा, उस पर आप काम शुरू कर लेंगे। सेम इन द केस ऑफ फ्लिपा, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, उसके बाद हम आगे जाएंगे। आपने आना है यहाँ पे वेबसाइट्स में, राइट। वेबसाइट में हम कहाँ पे जाएंगे, राइट, ब्रोज पे जाना है, ब्रोज, राइट। यहाँ से हम वेबसाइट्स, यहाँ से हम कंटेंट बेस्ड वेबसाइट, यहाँ से हम ब्लॉग्स को ओके कर लेंगे और हमारे पास वो वेबसाइट्स आ जाएंगे जो कि ब्लॉग्स है। और यहाँ पे आपको खुद ही पता चल जाएगा अमेज़ॉन सेल्स एफिलिएट है, ये भी एफिलिएट साइट है, गेट डू ऑल थिंग्स, राइट। अब पार्कर मार्कर, ये भी आपके पास एफिलिएट साइट है। तो बस आपने इन साइट्स को ओपन करना है, देखना है उनकी स्ट्रक्चर को ओवरऑल, देखना है कहाँ से कमा रहा है, देखना है कितने उसकी प्राइस लगी हुई है और उसके बाद आपने उस पर काम करना है। यही मेथडोलॉजी आपने अप्लाई करनी है और सिंपली आपने जाना है अमेज़ॉन पे और वहाँ पे आपने देखना है कि सपोज़ अगर सीविंग मशीन आपकी वेबसाइट है तो क्या प्रोडक्ट्स के प्राइसेस अच्छे हैं, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे प्राइस है। क्या रिव्यूज़ है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ है। क्या रेटिंग जो है वो 3.5 से वो है, तो आप देख सकते हैं यस। और क्या आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो यस मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। ये हो गया टेक्निक जिसके थ्रू हम अपने लिए प्रोडक्ट्स निकालते हैं, स्मॉल वेबसाइट्स को अपने साथ लिस्ट कर देते हैं और उसके बाद हम वेबसाइट बना लेते हैं उस पर, या कीवर्ड रिसर्च कर लेते हैं, जो कि फ़र्दर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और आई होप कि आपको पसंद आएगा। तो आपने इसी सीरीज़ को फॉलो करना है। आपको यूट्यूब जो चैनल है मेरा, आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको यहीं पे क्या मिलेगा कि प्लेलिस्ट में आपने जाना है और यहीं पे आपको इसी का सीरीज़ लिंक मिल जाएगा जो कि ब्लॉगिंग 2022 के साथ होगा, एफिलिएट मार्केटिंग, राइट, 2022 निश साइट प्रोजेक्ट। एंड आई होप कि आपको वहाँ से तमाम तरह डिटेल्स मिलेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, नई वीडियो के साथ मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।